ठीक है सर। नहीं सर। क्लियर है ना? चलिए बढ़िया। तो दोस्तों, आज हमारा जो वेबिनार है सुख शांति समृद्धि के ऊपर है। हमने इस कोर्स को बहुत शिद्दत से बनाया हुआ है। इस हिसाब से बनाया इस कोर्स को कि जिससे लोगों का भला हो सके। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करके इस कोर्स को डिजाइन किया है। बेसिकली इस तरह का कोई कोर्स होता नहीं है। मैं साफ तरीके से बोल रहा हूं कि इस तरह का कोई कोर्स होता नहीं है जिसके अंदर में चार पांच तरह की चीजें मिलाकर बनाई जाए। मेरा उद्देश्य होता है जो चीज मिले कंप्लीट मिले। आधी अधूरी चीज, मान लीजिए ज्योतिष है, सिखाने वाले बहुत से लोग हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन जहां तक बात रिजल्ट की आती है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य का रिजल्ट नहीं आता, तो फिर जो स्टूडेंट है उसका क्या रिजल्ट आएगा? कारण क्या है? कारण यह है कि कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन है, कई सारे डेटा मिसिंग है इसके कारण। और इसके ही कारण है कि लोग सीखने के बावजूद भी बार बार सीखते रहते हैं कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए। किसी गुरु से कुछ मिल रहा है, किसी गुरु से कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा डेवलप हो रही है। तो मैंने जब सीखा, समझा, प्रॉपर नॉलेज मुझे नहीं, मैं खुद बता रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाई। मेरा माइंड वहां पे अटक जाता है जब मेरे प्रश्न का आंसर न मिलता हो। हर चीज को मिले, सिर्फ एक ही चीज मिलता है कि शनि के साढ़े साथी, शनि की ढैया, राहु की दशा। तो यही ज्योतिष में जहां भी आप चले जाइए, वहां पर आपको सिर्फ यही दो वर्ड सुनने को मिलेंगे। मंगल भारी है, और पंडित जी लोग के पास ये तो पितृ दोष ये वगैरह आ जाता है। अब ज्योतिष के अंदर में तो पितृ दोष आता नहीं। आता उसमें निकल निकल के दिखता है कि भाई इनको पितृ दोष लगा है। मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं, इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जहां तक मैं समझता हूँ पितृदोष वाली बात आती है, लोग कहते हैं कि पितृदोष एक हुआ है, पंडित जी ने बताया, और कई लोग उपाय भी कर लेते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं जो समझ पाता हूँ पितृदोष एक चीज ये तो ये है कि जब पिताजी जिंदा थे तो हमने उन्हें किस हिसाब से रखा उस पर डिपेंड करता है। ढंग से पानी नहीं पूछा, और उनके चले जाने के बाद जो है हम उनके पितृदान और वगैरह वगैरह करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट मिलता होगा मैं नहीं उसके बारे में पढ़ना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पितृदोष ना लगे तो बेहतर है कि आप जो है अपने पिता की सेवा करें, बेहतर है। एक समय होता है, उन्होंने हमें पालकर बड़ा किया, उन्होंने हमारी सेवा की जब छोटे थे, हमारे माता पिता। और जब हम बड़े हो गए तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनके हाथ पैर काम करने थोड़े से कमजोर हो गए, वीक हो गए, अर्निंग करने का साधन कम हो गया, और हम जो है डेवलप कर गए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी देखभाल करें जिस तरह से उन्होंने मुझे देखभाल किया हुआ था बचपन। ये फर्ज बनता है। अभी आगे हमारी इस क्लास में जो लोग करेंगे वहां पता चलेगा कि पिता कितना वैल्यूबल है, माता कितना वैल्यूबल है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी। माता का अलग ग्रह है, पिता का अलग ग्रह है। हम लोग ग्रह को ठीक करने के पीछे पड़ जाते हैं, और घर में जो ग्रह मौजूद है उसके साथ एक अलग बिहेवियर करते हैं। तो क्या वहां वाला ग्रह उससे खुश होगा? ये बात आती है। अच्छा, मैं अपने इस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ चीजें सिखाई जाएंगी। जो सिखाई जाएंगी उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग फीडबैक ले लो, जो पहले के स्टूडेंट्स इसको, जिन्होंने इस कोर्स को किया और उनके क्या फीडबैक हैं, वो आपको एक हेल्प करेगी समझने के लिए कि ये क्या चीज है, क्या मिलने वाला है। सच्चाई बात तो है कि अभी जब तक उस कोर्स को नहीं किया जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या चीज है। क्लियर बता रहा हूं, जब तक आप उसको
अंदर नहीं घुसेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बाहर से लगाइए सीधे बोलने वाली बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी, मुझे आता है। इसके अंदर में आपको सिखाया जाएगा, लाइक अगर हम कहें तो इसके अंदर जो सिखाया जाएगा, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद है काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्टोरी सिखाई जाएगी इसके अंदर में। तो हमें तो बहुत सारी स्टोरी आती है। अल्टीमेट मेडिटेशन, आनंद मेडिटेशन, तो हमें तो मेडिटेशन हमने बहुत सारे कर रखे हैं। ऐसे ऐसे वर्ड निकल कर आएंगे। वास्तु, ये थोड़ा सा वास्तु समझने की चीज है, थोड़ा बहुत तो हमें भी मालूम है। इस तरीके की मतलब सभी को नॉलेज है। लेकिन मेरे दोस्त, ये एकदम अलग आपको मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप इसके अंदर जाएंगे। और जिन लोगों ने, जो लोग इसके अंदर गए हैं, मैं आपको पहला फीडबैक सुनाऊंगा। जो महापंडित है इस मामले के, बहुत सारे कोर्स जिन्होंने किए हुए हैं, पहले मैं उन्हीं का फीडबैक आप लोगों को सुनाता हूँ। हमारे कोर्स के अंदर में जस्ट वो आए हुए थे क्लास के अंदर, तो मैं उनका जो है ना फीडबैक आप लोगों को सुना देता हूँ। दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स बोला गया। आवाज से नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मुझे आवाज बढ़ाना पड़ेगा। भाई कैसा लगा आप लोगों का अच्छा क्लास? और कितना लोग अगर करते तो उन्हें क्या क्या मिलता है? अगर मान ली बात पूछता हूँ आप लोगों से, इस क्लास को जो भी करेगा उसके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है? तो अभी इससे तक के पार्ट क्या बात है? सर जी, आपने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। जी सर। उन कोर्सेज को बोला लीजिए और इस कोर्स को सारे बोला लीजिए, कितना फर्क है यहाँ बाकी कोर्सेज पर? सर, ये कोर्स अल्टीमेट कोर्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा कोर्स मैंने आज तक नहीं किया जिसमें कि किसी भी चीज की डेप्थ में गए हो। आप एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ में गए, आपने ग्रहों का भी बताया, आपने हमारे एलिमेंट्स भी बताए, आपने हमारे को वास्तु भी बताया, और उन समस्याओं का हल भी आप बता रहे हैं। और जो हमारे जीवन में, देखिए, होता क्या है कि बाकी कोर्सेज में तो एक बुकिश नॉलेज दी जाती है, आप ऐसा कर लीजिए, ये वर्क कर लीजिए तो हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल जीवन की जो थ्योरी है ना जी, जिसपे जीवन चलता है, आप वो बता रहे हैं, और उसका पूरा निचोड़ बता रहे हैं कि इसका हल क्या है। व्यक्ति क्या करता है, प्रॉब्लम बता देता है, आप उसका हल भी बता रहे हैं साथ में। तो ये अल्टीमेट कोर्स है सर, इससे ऊपर का कोई कोर्स नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मतलब आपने जीवन के हर पहलू को साथ में लेकर, हर समस्या को लेकर, और क्यों हो रही है उसकी भी डेप्थ बताई। कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं, कहाँ पे सर्कमस्टांस, मतलब इससे मतलब कोई और चीज नहीं हो सकती जी। मेरे लिए तो ये सबसे अल्टीमेट चीज है। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजी के कोर्स किए जी, बहुत से मैंने वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के सब देखे हैं जी। लेकिन वहां पे क्या होता है, ऐसा कर लीजिए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्वयं का बदलाव बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज बताई कि दर्द मेरे हो रही है तो दवाई मैंने ही खानी है। मैं, हम क्या करते हैं, दर्द मेरे हो रही है, सामने वाले को दवाई देते हैं, भाई तू बदल जा। आपने कहा नहीं, मैं बदलूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे अल्टीमेट चीज बताई सर आपने, एक्सीलेंट कोर्स, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती थी। और जिसने नहीं किया उसकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। मैंने बोला इस बार मैंने इससे बस 13 बच्चे किए होंगे, वही कर पाएगा। दोस्तों, अभी आपने इनको सुना, कोर्स के एक स्टूडेंट जिसे इस तरह के कोर्सेज की अच्छी नॉलेज है, उनके ये अल्फाज थे। अल्टीमेट कोर्स, बाकी जगह पे क्या होता है कि बुकिश नॉलेज मिलती है, ये कर लो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज जो एक्यूरेट अभी दिखाई दे रही कि एक्यूरेट ये सक्सेस होगी होगी, आपकी फीलिंग्स बोलती है, गट फीलिंग्स बोलती है। मैं आपको और बता दूं, आगे इस कोर्स के अंदर में भी कुल मिला के 5 दिन का सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है, 5 दिन में कंप्लीट होने वाली बात। और जरूरत पड़ी तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी हो सकता है कोर्स के अंदर में, लेकिन बेसिकली हम इसको मान के चलते हैं 5 दिन का सब्जेक्ट है। तो 5 दिन के सब्जेक्ट के अंदर में 3 दिन के सब्जेक्ट की वीडियो सभी को मिलेगी, जो कि आपका थ्योरिकल पार्ट है। जैसे कि ये जो बता रहे हैं व्यक्ति, डे 3rd में बोल रहे हैं,
डे 3 में, डे 4 एंड 5 का जो है वो मेडिटेशन वाला पार्ट है, वो अभी इस यहाँ पे हुआ नहीं है। तो जस्ट क्या क्या सुन लीजिए आप लोग, मैं बताऊंगा यहाँ पे कि भाई इसको आगे सुनिए। बिल्कुल जी। क्योंकि कल वाला जो पेपर होगा सर वो हो सकता है अलग चीज है, एक अलग चीज इसमें तो मैं बात करना चाहता है तो कल वाले कोर्स का नाम उसको तो प्राप्त कर सकता जी है। बिल्कुल। तो मैंने सारा बोला कि जो मैंने पढ़ाया इन सब का सारा रिपोर्ट निकल कर कल आएगा, आंसर जो मिलेगी वो कल मिलेगी। अभी तक बिल्कुल। नहीं किया है। जी सर इस कोर्स के करने के बाद हमारे जीवन के साथ हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी प्रभावित इससे होगा, और क्योंकि हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगा, सारे बदलेंगे तो सभी का जीवन सुधरेगा। देखिए, इसे पूछा नहीं गया, अपने आप ही स्टूडेंट बोल रहा है उस दरमियान में, उसे फील हो रहा है कि भाई इसके द्वारा हमारा तो जीवन बदलेगा ही बदलेगा, हमारे नियर अबाउट जो लोग हैं उनका भी जीवन बदल जाएगा। ये फीलिंग, गट फीलिंग अंदर से पैदा हो रही है सुनने, इस कोर्स को करने के बाद। अभी तक कहाँ, अभी आधे पार्ट के अंदर में ये वाली रिकॉर्ड इसीलिए हो पाई है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स दी गई थी। जो मेन पार्ट है स्माइल मेडिटेशन को मोडिफाई करके मैंने बनाया है आनंद मेडिटेशन, उससे भी ज्यादा बेहतर। बेसिकली स्माइल मेडिटेशन 20,000 का होता है, क्योंकि जब से मैंने खुद किया है स्माइल मेडिटेशन उसके बाद से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, जिंदगी बदला है। वरना हमारा चेहरे पे हमेशा नेगेटिविटी रहता था। पिछली क्लास में मैंने बताया कि इस तरह से स्ट्रगल वाली जो है ना कॉम्बिनेशन मेरा मिला हुआ ऊपर वाले के गॉड गिफ्ट है, जिसके कारण लाइफ में हमेशा स्ट्रगल लगा रहा। और जब आपके चेहरे में स्ट्रगल लगा रहता है, क्षमतावान आप होते हैं और हर जगह रिजल्ट फेलियर आता है, तो निश्चित तौर पे आपके चेहरे पे नेगेटिविटी भर जाएगी ही जाएगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उसको। तो मेरा भी वही हाल था। लेकिन जब मुझे स्माइल मेडिटेशन करने का मौका मिला, मैंने किया, तो उसके बाद से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। भाई आप कितना भी कर लो, आपके साथ गलत हुआ है, जितना आप गलत अपना गाना गाओगे आपके साथ और भी गलत होता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप उसी में खुश रहना सीख लोगे तो आपको खुशियां अपने आप मिलती चली जाएगी। तो वो चीज सिखाती है आपका आनंद मेडिटेशन या स्माइल मेडिटेशन। क्या इसका मतलब निकला? जीवन आनंद में रह जाए, आनंद में रहने लग जाओगे आप जब वो मेडिटेशन आप सीख लोगे। स्माइल मतलब हमेशा स्माइल करते रहना। तो वो ऐसे नहीं आएगा, मैं आपसे बोलूं कि आप स्माइल कर लो, हमेशा स्माइल करते रहो, तो पॉसिबल नहीं है। कि जब आपके साथ सर पे इतना सारा टेंशन हो, इतनी नेगेटिविटी हो, लाइफ में घटनाएं गलत चल रही हो, तो उस समय लोग झगड़े कर रहे हो तो आप स्माइल करो, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इस मेडिटेशन को करने के बाद फिर आप ऑलवेज जो है स्माइल में आ सकते हैं। तो जिनके भी चेहरे पे नेगेटिविटी रहती है, उन्हें या लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, वो इसको जरूर करें, उनका जो है चेहरे से नेगेटिविटी हट जाएगी। थोड़ा कुछ लोगों का हो सकता है कि सब कुछ, ज्यादातर लोगों को तो पहली बार में ही एक अच्छी अनुभूति हो जाएगी। लेकिन जिनके पास ज्यादा नेगेटिविटी है, जो लोग ज्यादा प्रैक्टिकल है, हर चीज में सबकी नजर से देखते हैं, उनके अंदर घुसने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो तब जबकि बाकी लोग आप पॉजिटिव रिजल्ट बताओगे तो तब शायद उसकी आंख खुलेगी, यार यही तो इन्होंने किया, इनको इनको आनंद आया, अच्छा समझ में आया, और मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो विषय विकार में अटके रह गए, शक की निगाह से देखते रह गए, जिसके कारण नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जब आगे रिपीट सेकेंड डे करते हैं तो उन्हें भी उसमें थोड़ा थोड़ा आनंद महसूस होने लग जाता है। और जब हमें जरूरत पड़ी तो हम एक दो सेशन और ले लेंगे, ताकि जिनके भी चेहरे पे जरा भी नेगेटिविटी है वो भी निकल जाए। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले या मेडिटेशन से पहुंचने से पहले बहुत कुछ चीजें हैं, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक फीडबैक जो आप लोग, सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, मेरे को ना अर्जेंट थोड़े कॉल करने हैं बाहर, तो मैं वीडियो देख लूंगी क्लास का। ये जूम मिलेगा ना हमको वीडियो कॉल? हाँ वीडियो मिलेगी। ओके ठीक है, मैं कल देख लूंगी, फिर जो क्वेश्चन होएगा मैं फोन पे पूछ लूंगी। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग बैक
नेक्स्ट जो है कुछ फीडबैक और आप लोग देख लो ताकि फीडबैक ले लें, उसके बाद आगे नमस्कार दोस्तों, समृद्धि आ जाए। तरह का है क्लास को हमें ऐसा लगता है कि प्लैटिनम जैसा है क्लास ये। क्या क्या स्टूडेंट कर रही है ये कोर्स क्लास जो प्लैटिनम की तरह लगता है। लगता है कि प्लैटिनम जैसा है। प्लैटिनम जिसको यूज करना आ गया ना, तो प्लैटिनम का जो है ना वो अनमोल है, बहुत कीमती है। ऐसा आपका क्लास का एक मोटिव था। तुम्हारा तो मोटिव ये था कि हर घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए। और वो जो गोल्ड जो दिस वीडियो इज डे 5 का है, ये डे 5 का वीडियो है। जब पूरी क्लासेस हो गई उस वक्त सिर्फ फीडबैक लिया जा रहा है, उसको सुनिए। पर वो गोल्ड और गोल्ड के ऊपर वो डायमंड रहता है, डायमंड के ऊपर वो प्लैटिनम धातु जो अभी आया है ना, प्लैटिनम के जैसा आपका सोच है। दिल से एक ही इच्छा कि सभी को जो है ये लोग अपने घर में सुख शांति समृद्धि लेके आए और फिर हमारा कोर्स करे। कौन सा कोर्स करे? वो जो मैं सिखाता हूँ एक्यूप्रेशर जो आप लोगों को सिखाया हुआ है वो कोर्सेज करें। तो मतलब ये चीज कहने का मतलब है कि वो तो मेरा उद्देश्य, वो मेरा जो तक कोर्सेज होता है वो होता है, लेकिन ये तो एक ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब पूरी मानवता के लिए है। ये जो कोर्स है पूरी मानवता के लोग अपना इसको यूज करें और अपने घर के अंदर अपनी गलतियों से छुटकारा पाए और अपनी समृद्धि बढ़ाए, सर्व शांति लेकर आए। एक स्टूडेंट ने कहा कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर की चीज है ये। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कर देते हैं, लेकिन लोग अक्सर बोलते हैं तो फिर उसकी एनर्जी घट जाती है, फिर वहाँ ट्रबल्स होते हैं। लेकिन इसके द्वारा ये खुद बहुत सारे इन चीजों की अकल्ट साइंस की एक्सपर्ट है। तो मुझे जो बात बताई कि हर घर की जरूरत है, चाहिए कि आप लोगों ने दिल से देख उसको कर लिया है तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने एक रास्ता ही नहीं छोड़ा, कई रास्ते से बताए। पहले आपको बताया कि गलतियां कहाँ होगी और गलतियों को सिर्फ सुधार दिया जाए हो गया। हम जैसा भी श्रेयस ने बोला कि ज्योतिष काम करता है, हमने उन्हें एग्जाम्पल दिखा के बताया कि ज्योतिष तो काम करता है, लेकिन हम गलती कर रहे होते हैं, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हमने तो पेंटर को बुला लिया घर को पेंट करने के लिए, वो पेंट भी कर देगा, लेकिन हमने घर की सफाई नहीं की है, तो वही गंदा फिर लग जाएगा। चार दिमाग बोलेंगे तुमने क्या पेंट किया भाई, तो दोस्त पेंटर का जाता है। इसमें एक चीज और जो इसमें अगर आप इजाजत दें तो एक चीज और जोड़ना बोलिए ना, बोलिए। जैसे हम ये वास्तु की बात करते हैं, जैसे हमने किसी का वास्तु तो ठीक कर दिया, ठीक है, तो वहाँ की एनर्जी तो हाई हो गई। अगर हमने अपनी एनर्जी हाई नहीं रखी, हम अपने मुंह से अपशब्द बोलते हैं, खराब बोलते हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे चीजें वहाँ की हाई कर दी कि जो चीजें फलेंगी, तो हम अपने मुंह से अगर खराब बोलेंगे वो खराब चीज ही फलना शुरू हो जाएगा, वापस खराब हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए मैंने डे 4 वाला पार्ट क्यों जोड़ा, आप बताइए। हम तो फिर उसका ये रेमेडी बताते हैं ना कि इसकी रेमेडी कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये वाला क्लास इसमें ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने बोला कितना भी कर ले, किसी का ईगो, किसी को गाली जो है, ये जो अपशब्द बोलना, ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको आज कल और आज दिया गया, इसके द्वारा ये चीजें कंट्रोल हो सकती है या नहीं? मेडिटेशन हर एक चीज ये एकमात्र रास्ता है जिससे कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज आप लाख लाख बीइंग पॉजिटिव खिलाइए। अब देखिए कौन ये बात बोल रहा है, ये इस चीज के प्रोफेशनल जो खुद एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद है। पहले उन्होंने हमारी बात पे काट के कहा था कि भाई नहीं एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मैंने खुद बोला कि एस्ट्रोलॉजी तो काम करती है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण वो अपना पूरा प्रॉपर वर्किंग नहीं दिखाती है। लास्ट में उन्होंने खुद बोला
कि यही एकमात्र रास्ता है। जैसा कि मैंने इसके अंदर में मेडिसिन के तौर पे, मेडिसिन मतलब दवा के तौर पे या फिर उपाय के तौर पे कांड कर्म करने को नहीं बोला कि ये कर लो वो जप कर लो, क्योंकि जब अपने से होता नहीं है तो आप क्या करते हैं कि पंडित जी को से थ्रू करवाते हैं। 30,000 40,000 जप होती हैं, उनसे करवाते हैं, जिसके खर्चे भी हजारों में आते हैं। और भी जो ऐसे ऐसे लाल किताब के उपाय हैं जो हर कोई बंदा कर नहीं पाता, जो खास करके जो साइंस में बिलीव करने वाले आजकल के प्रैक्टिकल लोग हैं, वो इन चीजों पे बिलीव भी नहीं करते। तो सारी चीजें काम करती हैं, जो जो विद्याएं वो भी काम करती होंगी, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी जो हमारे मनोभाव है वो नहीं बदलते हैं अगर, तो वो चीजें काम करने के बावजूद भी उतना बेहतर प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे सकती। ये उन्होंने खुद बताया। तो मैंने जो पाया कि कितना भी उपाय कर लो, अगर अपने को, अपने सिस्टम को नहीं चेंज किया, अपने घर के एलिमेंट को नहीं ठीक किया, तो बाहर आप कितने भी उपाय कर लीजिए उतना वर्किंग नहीं करेगी। तो उसके लिए मैंने जो है मेडिटेशन वाला पार्ट डाला। तब वहां उपाय पे बता रही है कि एकमात्र यही एक रास्ता है जिससे कि आप अपने को सुधार सकते हैं, वरना कितना भी ह्यूमन बीइंग करते रहो, इम्यूनिटी की बात करते रहो, उसका कोई मायने नहीं रखता है। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आप इस कोर्स के अंदर एस्ट्रोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मेडिटेशन वाला पार्ट तो वाकई में बहुत अच्छा था। सी इज अ प्रैक्टिशनर, देवेंद्र जी, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर। देवेंद्र कौर, जी सर। हाँ, क्लास आपने सारे ज्वाइन किए कि नहीं पहले बताइएगा। सर कल की क्लास मेरी रह गई थी, बाकी मैंने सारी ज्वाइन की है। कल की क्लास रहेगी तो चलिए वो आज हो जाएगा। 2 टाइम क्लास होते थे बाकी सारा कॉन्सेप्ट में आपको कैसा लगा करके देखा और आपको? दोनों टाइम में एक ही चीज पढ़ाई सर जाएगी। सर जो आपने कल मेडिटेशन कराया था, आज मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसके ओवरीज वीक थी, कंसीविंग नहीं हो पा रही थी, तो उसको मैंने वो मेडिटेशन दिया और अपने सामने करवाया, उसको बहुत अच्छा लगा। कहते भी मैं कंटिन्यू करूंगी। और ये मेडिटेशन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है और इस मेडिटेशन से 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है आपका ध्यान में जाने में, तो कोई थॉट्स नहीं आते। थॉट्स ही नहीं आएंगे। जी तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा मेडिटेशन मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है कि हर घर में सुख शांति समृद्धि आए। उस पे ये कितना खरा उतरेगा? सर बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो मैं पेशेंट को उसी का ही उपाय बताती थी, लेकिन जो आपने एस्ट्रोलॉजी का इसमें लिया कंसेप्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप पिता की सेवा करते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उससे हमारे सूर्य ग्रह वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने ये समझा दिया इसके अंदर में कि आपका ग्रह, चाहे ईश्वर ने गलत समय पे मतलब बनाया हो, ग्रह खराब हो, लेकिन आपके हाथ में अपनी ग्रह तो अच्छा बना सकते हैं। कि मुझे बताया मैंने, ईश्वर ने किसी को इतना दिया और किसी को इतना सा दिया, बस उसका शुक्राना करते हुए आप इतने में ही बहुत कुछ बना सकते हैं। और किसी को इतना दिया और वो जो है हो सकता है डुबल वो यहाँ भी पहुंचा दे। हाँ जी सर, तो सब कुछ इसकी बहुत बढ़िया लगा। कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट ने बोला मेडिटेशन वाला पार्ट, यह मेडिटेशन असल में सही मायने में मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि माइंड का जीरो स्टेज पे जाना। तो इस में ऐसा महसूस हुआ कि माइंड पूरा जीरो लेवल पे पहुंच गया। ये स्टूडेंट ऐसा थॉट में बताया, लंदन से जुड़े हुए थे। और बहुत इजी कर दी, दिस गाइस उसी में सुधार करके। फ्रॉम तो लंदन। इसमें माइंड जो मैंने देखा है जीरो स्टेज पर चला जाता है। जी, जीरो स्टेज तो वो उसी को स्लीप उसी को कहते हैं। जो विष्णु को महाविष्णु को कहते हैं वो निद्रा में है ना, तो सोया हुआ थोड़ा है वो, तो लोग निद्रा में कहते हैं ना, डीप निद्रा में। उसको मेडिटेशन, वही मेडिटेशन होता है जब आपको मालूम ना हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी मेडिटेशन है। जब तक आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कंप्लीट नहीं है।
जब आपको ये भी नहीं मालूम कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो होती है जीरो स्टेज। तो इसमें फीलिंग आती है, ये आई है, मेरे को तो दोनों बार आई, कल भी ऐसा जीरो स्टेज में आदमी चला जाता है। वेरी गुड। तो जो जो चीजें हैं सब परफेक्ट हैं, बहुत ही बेस्ट है। अभी जब मेडिटेशन की बात बताऊं, मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि मैं इसे कहता हूं कि मेडिटेशन का जो वे होता है, मैंने कई सारे मेडिटेशन कर रखे हैं, और जब भी मैं करता था मेडिटेशन और 20-25 मिनट का लगभग सेशन होता था, तो ध्यान भटकता रहता था। कॉन्सेप्ट कितना कोशिश करो, काफी 15 मिनट तक आप लगे रहो, लेकिन जैसे ही 16, 17, 18, 20 मिनट पहुंचते पहुंचते फिर ध्यान कहीं भाग जाता था, फिर एकदम से ध्यान आता था, तो जुबान से आप सब सुन रहे हो लेकिन मन कहीं और भाग गया हुआ होता था। लेकिन जब कोई 20-22 मिनट होता फिर याद आ जाता था, नहीं फिर आप वहां पे आ जाते थे, और फिर बात ही चलती थी, माइंड में ये चला करता था कि यार जल्दी से ही खत्म हो, जल्दी से खत्म हो। विषय विकार ने इतना घेरा हुआ इंसान को, तो हमेशा वो मतलब उस पर रह ही नहीं पाता। लेकिन जब मैंने स्माइल मेडिटेशन किया, इतना आनंद आया कि पूछिए मत। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया है और बढ़िया बनाया है, ताकि आसानी के साथ सभी को आ जाए। जब जिसने इसके अंदर में शायद इसमें नहीं, किसी और सीजन के अंदर कोई और लेडी थी जो कि स्माइल मेडिटेशन कोर्स कर रखी थी, 20,000 रुपए का उन्होंने किया हुआ था पहले भी, और जब उन्होंने मेरा वाला किया इसमें आनंद मेडिटेशन, तो उन्होंने बोला कि सर ये ज्यादा इजी और अच्छे से हुआ है। तो इसके अंदर में ध्यान ही नहीं भटकता, और मैं कहता हूं कि इसके लिए कोई भी आपको शांत वातावरण की जरूरत नहीं। आप खाना बना रही है, खाना बनाते हुए मेडिटेशन कर लीजिए। कोई झगड़ा हो रहा है या कहीं लड़ाई हो रही है, घर में गाना चल रहा है, उसमें भी आप चाहो तो अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आप पूरी लाइफ जो है मेडिटेशन, क्योंकि उसके करने के बाद इतना आनंद आता है, तो आप जब चाहे तब अभी भी खड़े खड़े मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी करते हुए। तो मेडिटेशन जो है ना बहुत जबरदस्त है, वो अलग है। कोई कह दे कि भाई मेडिटेशन तो हमने कर रखा है, सारी मेडिटेशन कर रखा होगा, उन मैं इसको कहता हूँ पाथवे अगर दिया जाए तो सारे मेडिटेशन अगर राइट वे में चलती है तो लेफ्ट वे चलती है। इसका रास्ता ही जुदा है, खड़े खड़े कहीं भी आप इसको आप कर सकते हैं। तो ईश्वर को ध्यान करने के लिए मंदिर में जाके करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन आप कहीं भी रह के उन्हें याद कर सकते हैं। तो ये वही चीज है कि आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर जैसा पवित्र स्थान मिले, शांत वातावरण मिले, आप वहीं करें। अगर उस तरह का माहौल मिलता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। ईश्वर को याद करने के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप कहीं बहुत दूर की यात्रा करके करें। ये मेरा, हाँ, अगर ऐसा करके करते हैं तो वो कहीं ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो आप कहीं भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत कुछ है, हमने पीछे भी वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया है। अब चलते हैं हम लोग तो थोड़ा इसको ब्रीफ कर देते हैं कि इसके अंदर में कहाँ पे क्या क्या सिखाया जाएगा। हाँ, तो सुख शांति समृद्धि को, पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है? पहले पीस, जीवन में शांति का होना बहुत जरूरी है। अभी इतना नेगेटिविटी इसके अंदर में दुनिया में फैली हुई है कि पूछे मत। हर इंसान प्रैक्टिकल है, हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। तो और लोगों में विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। ठग विद्याएं इतनी ज्यादा चल रही है, कलयुग है, कलयुग के अंदर में ज्यादातर जो है ना गलत काम सक्सेस होता है, और अच्छा काम जो है ना उस पे लोग शक की निगाह से देखते हैं। ओरिजिनल अगर कोई घी, असली घी लेके कोई सड़क पे बेचना शुरू कर दे
तो लोग शक की निगाह से देखेंगे, और वही मॉल के अंदर में पैकिंग अच्छे से पैकिंग किया हुआ नकली माल बिकेगा तो दुनिया विश्वास के साथ लेके चली आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि उस विश्वास को जमने में बड़ा टाइम लगता है। तो जो जमाना इसी तरीके का कि पैसा खर्च करके आप कुछ ही समय में अपने आप को बहुत फेमस कर सकते हैं, जैसा कि आज सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू हो रहा है। बहुत से लोग बहुत पुराने जमाने से जमे पड़े हैं, काफी अच्छा करने के बावजूद भी वो उतने, उनका नाम नहीं है, सक्सेस नहीं है, लेकिन बाद में कुछ लोगों की किस्मत अपनी अच्छी होती है, ब्रांडिंग अच्छी करते हैं और वो उनसे कहीं बड़े बाबा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एग्जांपल देता हूं मैं, बाबा रामदेव जी की। मुझे कई लोग मिले होंगे, इस बाबा रामदेव जी को तो कुछ नहीं आता, ऐसे वर्डिंग्स थे उनके कुछ लोगों के। और उन्होंने बताया कि ऐसी जो बातें उन्होंने बताई वाकई में काफी अच्छी चीज है, क्योंकि योग के बहुत सारे रूप हैं, तो उन्हें उनसे ज्यादा आता था। आपको मिल जाएंगे, से काफी लोग मिल जाएंगे, लेकिन भरोसा कौन किस पे करेगा? 95% लोग सीधे बाबा रामदेव जी को सबसे बड़ा मानेंगे योगी, उन्हें कोई नहीं मानेगा, क्योंकि नाम एक तो उनका किस्म, मैं नहीं कह रहा उन्होंने अपना नाम जबरदस्ती बना लिया है, ठग विद्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किस्मत वाली बात होती है कि कुछ लोग जो है अगर उसकी प्रमोशन वगैरह करते हैं तो जल्दी हाइपर हो जाए, मतलब फीवर में, उसमें पिक्चर में आ जाते हैं, लोगों के जहन में आ जाते हैं, और उनके कर्म, अगर उन्हें अच्छे कर्म करें तो काफी लंबे समय तक उनका भरोसा बना रहता है। और कुछ लोग अपना नकाब चढ़ा के आ जाते हैं और आएंगे, कुछ समय तक अपना गुणगान करेंगे, और आखिर में जो है ना अपना असली रूप दिखा के निकल लेते हैं, कुछ दिन के बाद वो अपना दुनिया के नजर से आउट हो जाते हैं। तो अगर आप में पोटेंसी है, चीजें हैं, किस्मत में है, मेन कहानी बात ये होती है किस्मत। मैं यहाँ बोले बाबा रामदेव जी वाली किस्मत की बात करी जाएगी कि एक प्रोग्राम के अंदर में जहां पर सुभाष चंद्रा जी पहुंच गए, उन्होंने जी टीवी बनाया था, और वहां पे एक योगी था जो अपने पेट को मिक्सी की तरह घुमा रहा था। तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये जो चीज, इसको अगर हमारे चैनल पे दिखाया जाए तो लोग इससे अट्रैक्ट होंगे। उन्होंने अपने लोगों को इंटरव्यू के लिए बोल दिया कि जब इनका इंटरव्यू लिया जाए, और वहां पे रामदेव जी का जो है ना वो दिखाया गया जी टीवी पे। और फिर बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि एक जो है यंग सन्यासी अपने पेट को मिक्सी की तरह घुमा रहा है, तो वो देख के लोग अट्रैक्टिव हुए, फिर वो वहां से अगले की लक चमक गई। तो लक में था, साधु होने के बावजूद भी काफी ज्यादा आज प्रॉस्पेरिटी उनके पास है। तो ये अपना अपना किस्मत होता है, कौन कहाँ के लिखा कर आता है। लेकिन वो जेन्युइन व्यक्ति थे, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, जो योग सिखाया लोगों को, जहाँ पे लोग घर से निकलते नहीं थे और दवाइयां ही पे टिके हुए थे, उन्हें, खास करके बुजुर्गों को, कि भाई आप जो है सुबह पार्क के अंदर जाके अपना थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने को स्वस्थ रखें। तो योग विद्या उनके द्वारा फैलाया गया काफी ज्यादा, और आज विश्व में भी फैल रहा है। उसमें बहुत बड़ा रोल रामदेव जी के साथ, योगी जी के साथ रामदेव जी का भी है। तो ये तो बात हो गई उसकी। हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसमें जो सिखाया जाएगा पीस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो सबसे पहले जीवन में शांति, जहां शांति होगी तो वहां खुशियां भी आएंगी, और खुशियां आएंगी साथ में प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती है। तो इस कोर्स के अंदर मेनली सिखाया जाएगा, दिस अल्टीमेट कोर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग 5 डिफरेंट टाइप कोर्सेस। 5 डिफरेंट तरह के कोर्सेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट। नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट हमारी ऑल इन वन क्लास चल रही है, एक्यूप्रेशर की ऑल इन वन क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास हुई इसी 5 एलिमेंट के ऊपर हुई, और इसको जिन लोगों ने सुना उन लोगों ने बोला कि काफी अच्छा है। हमें तो लग रहा है कि जो हमने कोर्स की फीस भरी थी, जो 25 तरह की कोर्स सीखने के लिए उन्होंने फीस भरा हुआ था, उनका
पूरा हो गया, ऐसे यहाँ पे अल्फाज आए हुए थे। डॉक्टर साहब है कि नहीं, देखो मैं जरा हूँ इस पर्सन पार्टिसिपेट। चलो कुशवाहा जी नहीं है, हाँ है तो सही, डॉक्टर सुखराम कुशवाहा जी। जी सर, राधे राधे। राधे राधे, आपने यही वर्ड बोला था सर। सर मैं तो ये कहता हूँ कि ऑल इन वन जो कोर्स चल रहा है सर, उसको आप फिलहाल मतलब 4 या 5 दिन के लिए रोक दीजिए। और जो हमारा आपने जो पहला क्लास लिया था इसके ऊपर 5 एलिमेंट की जो थ्योरी सुनाई थी, तो थ्योरी हाँ। आपने ऐसा प्रैक्टिकल करके बताया कि ऐसा लग रहा है कि आप इसको कंटिन्यू करिए सर। ये जो सुख शांति समृद्धि वाला कोर्स है, इसको आप करा दीजिए, जिससे कि हम आगे समझने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी सर। जी मतलब मैं वो तो जो देखो जो जिस समय होना हो तो अपने टाइम पे होगा, 21 तारीख को होने वाला है ये, 21 तारीख को होगा। लेकिन जो आपने कहा, जो हमारे, मैं भी बताता हूँ, इसमें भी ये जो है ना पार्ट, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, ये जो है एक्यूप्रेशर का पार्ट है। क्योंकि मैं आगे आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट इट्स पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर। ये एक्यूपंक्चर का पार्ट है जिसको यहाँ पे शामिल किया गया है। नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्रिएटिव सर्कल ऑफ 5 एलिमेंट पंच तत्व, सबजुगेटेड सर्कल ऑफ पंच तत्व, एंड लाइफ कंसीडर विथ पंच तत्व। तो ये पंच तत्व से लाइफ किस तरह कंसीडर होती है, ये इन्होंने सीखा था लास्ट क्लास के अंदर में, और बाकी लोगों ने भी सीखा था। और मैंने उसके कुछ पार्ट्स अपने ग्रुप्स में डाल दिए हैं कटिंग करके, क्योंकि पूरा जो क्लास नहीं प्रोवाइड करा जा सकती, तो आधा पार्ट हमने आप लोगों को सेंड किया हुआ है, देख सकते हैं। उस क्लास को के थ्रू इन लोगों का जो स्टूडेंट बाकी थे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। जबकि मैं कहता हूं कि ये सिर्फ 10% पार्ट है। अगर पूरी पिक्चर्स का जो अगर हम बेहतर चीज बताएं तो इसका रोल सिर्फ 10% है, बाकी तो इससे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर में मौजूद है। और भी लोग जुड़े हुए थे, उन लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। कैसा लगा था आप लोगों को 5 एलिमेंट थ्योरी वाला क्लास? लाइक लाइफ कंसीडर विथ पंच तत्व। लाइफ को, हमारा जो लाइफ है पंच तत्वों से जुड़ा हुआ है, यहां तक बोला गया था। सुभा जी है क्या, जहां उन्होंने कहा था कि सर इसके थ्रू तो पूरा जीवन समझ में आ गया। फिलहाल यहाँ नहीं है, तो जीवन में सब समझ में आ गया, इसी से ही मतलब ऐसा लगता है कि हमें सबको माफ कर देना चाहिए। इसमें यहां तक बता दिया कि बच्चे शरारत करते हैं तो क्यों करते हैं, बच्चे बाइक तेज चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, एक्सीडेंट क्यों कर रहे हैं, बच्चे जो एक्सीडेंट करते हैं क्यों कर रहे हैं, पूरा विजुअल, सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं, ये पूरा लाइफ जिन लोगों ने क्लास किया था उन्हें पता चल गया। उन्हें ये पता चला, इस सब्जेक्ट के थ्रू ये पता चलेगा, जो फिल्म आनंद का डायलॉग है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली। तो हम सब कैसे कठपुतली हैं, इस क्लास के थ्रू पता चलेगा। हम लोग वाकई में कठपुतली है, जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। जो झगड़े हम कर रहे हैं ना, तो भी हमसे करवाया जा रहा है, वो ये क्लास बताती है। जिन लोगों ने क्लास किया उन्हें अच्छे तरीके से पता चल गया, जो कि पार्ट है एक्यूपंक्चर का, जिसमें बताया जा रहा है कि किस उम्र के अंदर में इंसान क्या क्या काम करता है, क्या क्या लेवल्स है उसके। आगे उनको पार्ट नहीं पढ़ाएगा दवाइयां क्यों किस एज में खाते हैं और क्यों खाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि 40-45 साल के बाद इंसान जो है ना, हर किसी को दवा चाहिए। तो दवा क्यों चाहिए, उसके अंदर में भी 5 एलिमेंट है, ये भी उनको नहीं पढ़ाया गया है, उनको आगे पढ़ाया जाएगा। तो हर एक चीज यहाँ पे सिखाया जाएगा। ये हो गया नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट बताया। 5 एलिमेंट से आपको ये पता चलेगा कि जीवन में जो कुछ घट रहा है
उसके पीछे 5 एलिमेंट है। तो वहां पर जैसे कि इन्होंने क्लास कर लेने के बाद इनके मन में एक विचार आया कि भाई फिर तो हमें किसी के साथ मनमुटाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है, सास मेरी मुझे डांट रही है, तो उसके पीछे तो सास नहीं डांट रही है, वो समय उससे करवा रहा है। और बहू आज ऐसे ऐसे कर्म कर रही है, सास अगर करती इस क्लास को तो समझ जाएगी कि यार बहू जो कर रही है अपने हिसाब से कर रही है, वो नहीं कर रही है, उसको तो 5 एलिमेंट करवा रहा है। तो जब आपको पता चलता है कि सामने वाला तो वो कर ही नहीं रहा है, वो तो करने वाला कोई और है, तो फिर आपकी उसके खिलाफ उतनी रंजिश नहीं रह जाती है। तो वो पूरा डिटेल समझाया जाएगा। इसके बाद आता है नॉलेज ऑफ 9 प्लैनेट, 9 ग्रह की जानकारी दी जाएगी, जिसमें जो ग्रह होते हैं ये भी, इनमें भी टसन चलता रहता है, इनके अंदर भी टसन चलता रहता है। कुछ ग्रह होते हैं राइट साइड वाले, कुछ ग्रह होते हैं लेफ्ट साइड वाले, जिन्हें कहा सकते हैं हम देवता ग्रह और दानव ग्रह। जो नेगेटिव ग्रह जिसको बोला नेगेटिव प्लैनेट में हम ले लेंगे, कौन कौन है? शनि है, हमेशा से लोग बोलते हैं शनि है, राहु है, ठीक है। तो शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये जो वेनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये जो आते हैं अ, आपका दानव ग्रह में बोला जाता है। और पॉजिटिव ग्रह में मतलब जो देवता ग्रह इसको बोले जाते हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल देव है और बृहस्पति। तो ये सब इस तरह से ग्रह हैं। उसके बाद है, तो ये जो ग्रह है की जानकारी इसके अंदर में मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसके बाद घर के अंदर में ग्रह मौजूद है, पिता भी ग्रह का एक कारक है, माता किसी एक ग्रह की कारक है। तो अगर हमारा बिहेवियर हमारे रिलेशंस में गलत रहता, भाई भी एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, अगर भाई के साथ हमारी नहीं बन रही है तो हमारा फला ग्रह खराब हो रहा है। अब हम लाइफ में कितना भी प्रयास कर ले, वो हमें ट्रबल देगा। मुकदमा चल रहा है किसी और से किसी विषय में, भाई के साथ दुश्मनी है, मुकदमा जीतने के चांसेस काफी कम रहेंगे। किसी भी तरह आप कोई भी काम करने जा रहे हैं सक्सेसफुली करने के लिए, वो सक्सेस उसमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सक्सेस का ग्रह है ब्रदर वाला ग्रह, भाई वाला ग्रह। तो ये सारी चीजें हैं। स्पाउस की प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। पार्टनर, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसका प्लैनेट कौन सा है। अगर बिजनेस पार्टनर वाला प्लैनेट हमारे घर में गलत है तो फिर बिजनेस में खटपट आएगी आएगी। इसके बाद काउंसलिंग विथ मोटिवेशनल स्टोरी, ये बहुत जबरदस्त पार्ट है। एक एक कहानी जो इसमें आपके रोए खोल देगी। ये कहानी बताएगी कि आपको ये लाइफ क्यों मिला हुआ है, आपके साथ ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण आज आपको ये मिला हुआ है। ये पत्नी अगर आपको मिली हुई है जो किटकिट करती है, तो क्यों मिली हुई है। शराबी पति मिला हुआ है तो क्यों मिला हुआ है, आपको यहां से पता चलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ रवि तेजस पिक्चर, आपको इसमें कुछ फिल्म के सीन्स भी दिखाए जाएंगे, जैसे कि शराबी फिल्म के कुछ सीन दिखा के बताया जाएगा कि भाई एक शराबी पति है, घर में दारू पी के डेली आता है, तो कैसे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो ठीक हो सकता है, आदि चीजें विजुअली समझाया जाएगा एग्जाम्पल्स देके। द स्टोरी ऑफ फ्लाइंग पीपल, उड़ते हुए इंसान की कहानी, वो मोटिवेशनल स्टोरी अंदर तक आपको झिझोड़ के देगी, मतलब कि इसका क्या मतलब निकलता है, अंदर तक आपको झांक, ये सारी कहानियां आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देगी, ये सारी चीजें।
रियल मीनिंग ऑफ दहेज, दहेज हम लोग देते हैं लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या इसके मायने हैं, क्यों दिया जाता है, तो ये इसके क्या बेनिफिट और क्या लॉसेस हैं वो क्लियर कट बताया जाएगा। स्टोरी ऑफ वाइस, द स्टोरी ऑफ वाइस मदर, तो ये सब एग्जाम्पल के लिए सारी स्टोरीज ली गई हैं। तो सारी स्टोरीज सुना सुना के आपको व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु पिक्चर, तो ये सब जो है ना, आप देखेंगे भगवान विष्णु की जो तस्वीर कभी मिलता है अपनी पत्नी के साथ तो इसी तरह की मिलती है। माता लक्ष्मी जो है हमेशा विष्णु जी के साथ इसी रूप में दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ एक मैसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो क्या मैसेज प्रोवाइड करती है वो सब समझ में आएगा। द मोरल स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध की जीवन दर्शन थोड़ा सा बताया जाएगा इसके अंदर में। एंड द मोरल स्टोरी ऑफ गुरु नानक देव जी, इन सब की स्टोरीज हमारी लाइफ को ग्रो करने के लिए इन्होंने कैसे जीवन को जिया वो बताया जाएगा। द पावरफुल आनंद मेडिटेशन यहाँ पे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये जो हमारा सबसे बेहतरीन पार्ट है। यहाँ आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं कि वीडियो के अंदर में यहाँ से 3 तक के पार्ट तो आप लोगों को मिलेंगे, ये सारी जो 3 दिन क्लासेस मिलेंगी, लेकिन ये मेडिटेशन वाला पार्ट वीडियो में नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको क्लास खुद ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप ये बेशक ना करें, इसको आप वीडियो में देख लीजिएगा चलेगा, लेकिन मेडिटेशन वाला पार्ट फ्रंट में लेना पड़ेगा। मैं कभी किसी को अपनी क्लास के अंदर में किसी को ये नहीं बोलता हूं कि आप हमारी क्लास में वीडियो खोलकर ज्वाइन करें, कभी नहीं बोलता हूं। हो सकता है किसी कोई भी दिक्कत हो, लेकिन इस क्लास में मैं बोलूंगा जो हमारा मेडिटेशन वाला पार्ट आएगा सभी का वीडियो ओपन रहना चाहिए, वो मैं देख सकूं, सभी के फेस को देख सकूं कि कौन कैसे कर रहा है। जो प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल चीजें कराई जाएंगी, तो उसमें जो है ना रिकॉर्डिंग से आपको फीलिंग आ ही नहीं सकती। एटूमेंट दिया जाएगा ताकि जो है आपके अंदर में ईश्वर की वो एनर्जी को आप फील कर पाओ। तो उसके लिए अगर आप मान लो बिजी रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप, लेकिन आपको 1 घंटा का समय निकालना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा जो भी होगा, 1 घंटे के आसपास होगा, तो वो समय आपको निकालना पड़ेगा। वो डे 4th में होगा एंड 5th में होगा, और जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे। और कमाल की बात ये भी बताऊं कि ये सारी क्लासेस ट्विस यानी कि दिन में 2 बार होंगी। एक बार दिन में 3 बजे क्लास होगी और एक रात को 9 बजे क्लास होगी। इसके बाद जो मेडिटेशन वाला पार्ट है, जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, वो दिन में 3 बार होगा, 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार 1 घंटा जरूर उसके लिए निकालिए, वही आपको मेन हेल्प करेगा। बाकी चीजें आप वीडियो के रूप में रात में कभी भी देख लीजिए अपना, जब भी आपको समय मिलता है। लेकिन वो मेडिटेशन वाला पार्ट जो भी पार्टिसिपेंट करेंगे उन्हें जरूर अटेंड करना है। तो कितनी बार हो जाएंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको, और हमने 2 दिन का तो बोला ही बोला है, जरूरत पड़ी तो और एक्स्ट्रा दिन भी हम ले सकते हैं। तो जिसकी अगर नहीं हो पाया मान लीजिए, क्योंकि आप जब सीख गए तो आप करते रहिए, लेकिन जिनका नहीं हो पाया है, उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी देंगे। क्योंकि आप लोग सब जानते हो, जो मेरे स्टूडेंट है जानते हैं कि मैंने कभी बता रखा 8 क्लास की बात कर रही है और 15-15, 16-16 क्लास भी चली गई है, कि जब तक कंप्लीट आपको नॉलेज नहीं दे दिया तब तक नहीं छोड़ा। तो इसी तरीके से जब तक एक एक स्टूडेंट का कंप्लीट ना हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सारी चीजें हो जाएंगी, और आखिरी में आपको जो है लास्ट डे में वास्तु की नॉलेज दी जाएगी। वास्तु के नॉलेज में आप ये जान पाओगे कि आपके घर के अंदर में कौन सा एरिया किस एलिमेंट के अंदर में आता है, और वहां पर क्या होने से आपको क्या नुकसान हो रहा है। तो आपको जब इसकी नॉलेज हो जाएगी तो आप खुद से ही अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं।
देखिए एस्ट्रोलॉजी काम करती है नहीं करती है तो नहीं पता चला, लेकिन वास्तु जबरदस्त काम करती है, ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। वास्तु 5 एलिमेंट से कंसीडर है, 5 तत्वों से कंसीडर है, तो वे 5 तत्वों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो अगर गलत दिशा में हो गए तो निश्चित तौर पे लाइफ में ट्रबल लाएंगे ही लाएंगे। तो वो आप समझ जाएंगे कि आपका जो है किचन कहाँ होना चाहिए, आपका लैट्रिन बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाकी सभी चीजें लाइफ घर की किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप उसके थ्रू, वास्तु वाले पार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें सीख कर आप अपने घर की समस्याएं, जो घर में ट्रबल्स आ रही हैं, उसके लिए तरह तरह के उपाय करके और बहुत पैसे लोग खर्च किए रहते हैं और परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसके थ्रू परिणाम की फुल गारंटी है, ये मैं बता सकता हूँ। अब आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं फिर एक बार देख लेता हूँ, मैंने सारे कुछ बता दिया नहीं। 1 मिनट। तो डे 5 वास्तु, तो वास्तु आपको बताई जाएगी सारी चीजें। नॉलेज ऑफ वास्तु विद 5 एलिमेंट, योर होम्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु, एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु, यानी कि वास्तु की सारी चीजें। फिर हमारे घर के आसपास ये जो जानवर होते हैं, कुत्ते हैं, चूहे हैं, ये भी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका भी क्या रोल है, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो इससे क्या होगा, व्हाट यू गेट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या पाओगे। एंड ऑफ ऑल फाइट इन द हाउस, यानी कि घर के अंदर में जितनी भी लड़ाइयां होती है उसमें कमी आ जाएगी। मैं तो डायरेक्ट नहीं कहता समाप्ति हो जाएगी, कोशिश यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समाप्ति की तरफ ही जाएंगे। जब आप कमी आएगी, कमी से समाप्ति की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि क्योंकि कोर्स तो सिर्फ आप करोगे, अगर पूरा परिवार लेके किया तो बहुत अच्छी बात। मैं सभी को बोलता हूं कि विद फैमिली के साथ बैठे क्लास के अंदर में बेस्ट रहेगा। नहीं है तो खाली आप बदलेंगे जब उन्होंने बोला कि हम बदलेंगे, इसके साथ साथ में हमारे घर के आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। तो जब लड़ाइयां बंद होगी, तो आपकी तरफ से बंद होगी तो धीरे धीरे ऑपोजिट साइड से भी बंद होनी शुरू हो जाएंगी। आपस में भाईचारा होगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी का इंटेंस होगा, नौकरी और व्यापार में तरक्की, सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहता है, घुटने में दर्द है, ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, चिंताएं हर एक बीमारी के लिए पड़ी है, डायबिटीज है। अरे मेरे दोस्त, हो सकता है कि आपकी डायबिटीज भी इसके थ्रू जा सकती है। मैं दवा नहीं करता, कोई दवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके विल पावर से पॉसिबिलिटी है कि अगर आप पॉजिटिव रहने लग जाते हो तो, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां मानसिक होती हैं। डायबिटीज जो है आपके दिमाग में डाल दिया गया, उसके कारण उसके पीछे बहुत बड़ा रोल आपके ब्रेन का है। ज्यादातर बीमारियों में बहुत बड़ा रोल ब्रेन का होता है। हाँ, जो वो बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया वायरस वाली, वो निश्चित तौर पर कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर में आ गई, उससे टैकल करने के लिए हमारा मॉडर्न साइंस काफी अच्छा है, एंटीबायोटिक देके उनको समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो बाकी चीजें आ जाती हैं, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के कारण जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का होता है, थॉट्स का होता है, थॉट प्रोसेस का होता है। जो हमारे हार्मोन्स बॉडी में निकलते हैं, उनका बड़ा रोल होता है इन चीजों के अंदर में। तो जब आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आपके जो हार्मोन्स होंगे ना, वो काफी अच्छे वाले हार्मोन्स बॉडी में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आनंद में रहना, हंसने के लिए बोला जाता है, खुश रहिए, हंसते रहिए, हा। बनावटी हंसी बनाते करते करते इंसान जो है एक दिन में सच्चा हंसने लग जाता है। तो उसके लिए बोला जाता है कि लाफिंग थेरेपी, लाफ थेरेपी बहुत अच्छा होता है। तो आप अंदर से लाफ करने स्टार्ट कर दोगे अगर आप स्माइल मेडिटेशन या फिर जो आनंद मेडिटेशन सीख जाते हैं तो अंदर से। तो जब अंदर से आप रियल हंसी हंसेंगे तो आपकी जो सेल है
अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगे। देन इसके कारण सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी आ जाएगी। ईश्वर प्राप्ति का एहसास अगर कोई चाहे तो उस मेडिटेशन के थ्रू पा सकता है। गुरु गुड़ रहेगा, चेला चीनी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर होता भी है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। पढ़ाने वाले सिर्फ पढ़ाते रह जाते हैं, और जो पढ़ के निकले हुए स्टूडेंट आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें इवेंट कर डालते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि का वास, तो ये चीजें अगर कर लेता है इंसान इस कोर्स को, मैंने बोला कि अल्टीमेट चीज है, एक कोई कोर्स नहीं है, सबके भले के लिए किया गया, लेकिन पता नहीं क्यों काफी लोगों का नहीं हो पाएगा, चाहने के बावजूद भी नहीं होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके कर्मस। अगर वाई द वे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना किसी की मदद कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए। आप 1299 रुपये आपके पास नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी की मदद कीजिए, थोड़ा सा हेल्प किसी का कर दीजिए, उसको खुश कर दीजिए, उसका एक कार्य कर दीजिए ऊपर वाले का, तो शायद वो आपके कुछ कर्मास जो है ना उसमें थोड़ा सा रिलीफ दे दे। मीनिंग्स मैं आपको यहाँ बताना प्रयास कर रहा हूँ कि ईश्वर का नाम मैं दिन रात जपता रहूं। पिछली क्लास में मैंने इस बात को एग्जांपल लिया था कि आप समझ कर देखिए कि मान लीजिए कि आपकी 2-4 औलादे हैं, और आपका काम है एज ए फादर उनको सही राह दिखाना। अब क्या है कि मान लीजिए एक बेटे ने जो है किसी अपने दूसरे बेटे को मारा या सताया, उसको तकलीफ दिया, आपको पता चला, आप क्या करोगे? जिसने मारा था उसको दंड दोगे। तो आपने उसे दंड दिया, क्या दिया कि भाई इसका आज का खाना पीना बंद, क्योंकि इसने बदमाशी की है, गलत काम किया है, अपने भाई को मारा है। अब वो भूखा आपके तरफ से तो ऑर्डर हो गया, अब आपने उसको घर से निकाला दे दिया है कि भाई जो है बदमाशी कर रहा है तूने, तो आज खाना नहीं मिला, घर से बाहर रहेगा। अब वो बेटा तो घर से बाहर है, लेकिन आपका दिल क्या कर रहा है कि छोड़ रहा है, घर में सभी लोग खाना खा रहे हैं तो आज से खाना खवाएगा, आपके मन में लगा रहेगा। लेकिन इसी बीच आपको पता चलता है कि आपका कोई पड़ोसी है जो कि उसको जो है लड़का बाहर देख के उसको खाना दे दिया, उसको रात में सोने के लिए जगह दे दिया। तो अब आपको कैसा लगेगा? क्योंकि उसने क्या किया, आपने उसको दंड दिया था, उसको दंड मिलना रहना चाहिए था, आपके वादा की, आपके बात की खिलाफी हो गई, किसी दूसरे ने उसको खाना दे दिया, वो भूखा आज नहीं रहा। तो इससे क्या आप नाराज होंगे या खुश होंगे? यहाँ पे आपके बात की काट हो गई है, यानी कि आपने भूखा है उसको मतलब सजा दिया कि आज वो खाना नहीं मिलेगा, भूखा ही रहेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति ने उसे खाना खिला दिया, तो इससे आपको तकलीफ होगी या खुशी होगी? नेचुरली मेरा मानना है कि खुशी होगी। हर माँ बाप को इसी तरीके से, अगर उसकी औलाद अगर बिना खाए पिए रहती है, दुखी रहती है, तो माँ बाप को भी दुख होता है, लेकिन वो भी मजबूर है क्योंकि उसके कर्म के आधार पर उन्होंने उसको सजा दिया था। लेकिन अभी किसी ने उसे खाना खिला दिया, तो इस वजह से अगले को खुशी होती है, चलो खाना खा लिया तो मैं भी खा लेता हूं, मेरे भी गले खाना उतर जाएगा। अगर उसको भूखा रहता तो मुझसे भी कौर नहीं फुटाता। तो यही बात होती है कि ईश्वर का नाम तो आप लीजिए लीजिए, लेकिन साथ ही साथ किसी जरूरतमंद को अगर आप कोई सेवा देते हैं तो उससे आपका भला होगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आप ये कोर्स नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये काम जरूर करिए। ये करने के बाद हो सकता है कि आगे कभी आपको मौका मिले, क्योंकि ये कोर्स वही कर पाएगा जिसने कुछ ना कुछ भला वर्किंग किया हो, काम किया हो, तभी कर पाएंगे।
नहीं तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। अब मेरा हो गया शायद। अब नेक्स्ट है अल्टीमेट कोर्स, इसका जो कोर्स के चार्जेस हैं हम उस पे आ जाते हैं। कोर्स की कीमत जो है 1299 रुपया। ये कोर्स है 1299 रुपए का, और ये स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से। 1299 ओनली। और 20 तारीख के बाद ये 1500 का हो जाएगा। और एक बात आप लोग बता दो, 21 तारीख वाला क्लास फ्री रहेगा। उसकी लिंक सभी को मिलेगी जो पेमेंट किए रहेंगे और जो नहीं भी किए रहेंगे। पहले दिन वाला क्लास फ्री रहेगा, हर कोई उसको कर सकता है। आप से मैं कहूंगा कि अगर आपको संशय है तो पहले दिन वाला कोर्स फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद क्लास के लिए इनरोल के, लेकिन तब आपको पेमेंट करनी होगी 1500 रुपए। तो पहले दिन वाला कोर्स सभी के लिए फ्री रहेगा, जो कि पार्ट है जो मैंने पहले बताया था, जो हमने अभी एक्यूप्रेशर वाले कोर्स के अंदर में किया हुआ है। नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, लाइफ कंसीडर विद 5 एलिमेंट। तो हमारा जीवन पंच तत्वों के आधार पे कैसे चलता है, इसकी नॉलेज आप सभी लोगों को फ्री दी जाएगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास उस दिन की फ्री रहेगी। उसके बाद जो बाकी दिन की क्लास है वो चार्जेबल होगी। तो 20 तारीख के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1500 पे करना होगा। और जबकि नॉलेज के मामले में सारी जो है काफी ज्यादा बनता है। तो यहाँ मेरा पार्ट समाप्त होता है। अब किसी को क्वेश्चन हो तो कर सकता है प्लीज। किसी कोई क्वेश्चन है? हेलो? नहीं? तो अगर क्वेश्चन ना हो तो क्लास को ही समाप्त किया जाए। सर हाँ विजय जी बोलिए। सर मेडिटेशन में जो बताए कि ये बाहर कितना हूँ आवाज होते रहेगा, आपका मेडिटेशन होते रहेगा, जी। लेकिन सर भीतर का जो हलचल होते रहता है वो भी शांत हो जाएगा ना? अरे भैया कमाल की बात, यही तो बात मैं बोल ही रहा हूँ। मैं ये तो हम तो काम क्या कर रहे हैं, भीतर की हलचल को मिटाने के लिए तो कर रहे हैं। मैंने ये बोला कि बाहर कितना भी शोर मचता रहे, हम भीतर में जी जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वहां पहुंचेंगे। मैंने ये वर्ड भी बोला कि वातावरण शांत रहता है, हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान भटकता रहता है। मीनिंग जो भी आपने बोला कि अंदर जो हलचल मची होती है उसी कारण भटक रहा होता है दिमाग, है कि नहीं? यस सर। और मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि इसमें दिमाग नहीं भटकेगा। जो लोगों ने अपनी बातें कही हैं, जिन्होंने फीडबैक जी दिया, क्या बोला कि आपका मेडिटेशन इतना बढ़िया है कि मतलब ध्यान ही नहीं भटकता, एक बार भी ध्यान नहीं भटकता। आप जीरो स्टेज पे यस पहुंच सर। जाते हैं, एकदम अपने आप को इम्पिटी महसूस करते हैं। यस सर। तो अंदर का जो हलचल तो मिटाना है, तभी तो एक काम हो रहा है। किसी का और कोई क्वेश्चन? जरा मैं देखूं। जिनको भी प्रश्न पूछना पहले अपना माइक को जो है ना अनम्यूट कीजिएगा, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। सर मेडिटेशन एक सेकंड, एक सेकंड, अभी आवाज किनकी रह गई? मेडिटेशन सिर्फ आवाज आई, फिर उसके बाद अपना बंसीलाल पटेल जी एक बार अपने आप को म्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपको अनम्यूट कीजिए। मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? नहीं मिलेगी, मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके थैंक यू सर। मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो करना होगा सामने ही। ओके थैंक यू सर। बेसिकली एक मेडिटेशन जो है डिजाइन बाय 20,000 रुपीज प्राइस है इसका, तो जिसके कारण हम इसको नहीं दे पाएंगे। और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बॉम्बे के अंदर में इसको कराया जाता है, 20,000 इसके चार्जेस होते हैं। ओनली फॉर मेडिटेशन होता है, लेकिन मैंने इसलिए इस यूज किया कि लोगों के भलाई के लिए उस पार्ट को जोड़ा है।
अगर मैं भी हम तो खाली सर मेडिटेशन आप करूँ तो चार्ज लूंगा। हम हम तो आपकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं सर, हम लोगों तक क्यों जाए? नहीं, मैंने एक बात बता दिया। हमको तो आपके, मैं 2-3 वीडियो भी देखा, क्लासेस भी अटेंड करी थी बीच में भी। अच्छा, आपने कौन सी क्लास अटेंड की थी? वो पंचतत्व की करी थी मैं, अपने एलोपैथी, अपने इसकी होम्योपैथी की। अच्छा, मतलब आप पेड पेमेंट करके किए थे क्लास या आपकी ना ना सर, फ्री? ऐसे फ्री। अच्छा अच्छा, ऐसे फ्री वाली में। फ्री। ओके ओके, जी जी। ठीक ठीक है। जी नहीं, मैं इसलिए कह रहा ना कि एक पेड क्लास में तो कभी आपको देखा नहीं, इसलिए मैं भूल पड़ा। जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक चलिए, यू। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन? चलो जी, और किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम लोग क्लास में ही समाप्त करते हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अपना जो है नमस्ते सब सर। लोग पेमेंट करना। हाँ, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं दिनेश कंगवार बोल रहा हूँ। जी गंगवार जी, बोलिए। सर मैं भी करूँगा अटेंड प्रोग्राम ये, और पेमेंट कल तक कर दूँ? हाँ, कर दीजिएगा। तो देखिए, उसके लिए ठीक है मैंने सर। दिया हुआ है यूपीआई नंबर है हमारा ये, जी 9811291658। जी जी जिसको पेमेंट करना है इस पे यूपीआई कर देंगे, 9811291658। इसके ऊपर पेमेंट करके अपना नाम, सिटी का नाम करके आप मुझे भेज दीजिए। जी अगर आप लोग ज्यादा लोग करना चाहेंगे तो फिर मैं ग्रुप भी खोल दूंगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। नहीं तो आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, या आप जिस ग्रुप में हैं क्लास कर रहे हैं वहां भी भेज सकते हैं। उसमें भेज देंगे, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। जो लोग भी ठीक, इसको नमस्ते करना सर। चाहें आप कर सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि बहुत ही अच्छी चीज है, और अपने जानकार लोगों में उनको भी बोलिए। भेजा है मैंने सर, कई लोगों से कहा भी है। हम वैसे बोलेंगे कोई करेगा नहीं, लेकिन आप हाँ आपका फर्ज आप बता दीजिए। वो जिनके किस्मत में रहेगी वो कर लेंगे, क्योंकि आगे फिर जब ये होगा तो अब देखो कब होता है साल में। क्योंकि जी ये जो मैं हमेशा उसमें भी सोचा था कि जल्दी करवाऊंगा, लेकिन मौका मिल नहीं पाया, होते होते जो है इतना टाइम हो गया। आज 2 ढाई 3 साल के बाद ये क्लास फिर से हो पा रही है। तो आगे कितना कब हो पाएगी पता नहीं। तो आगे हमारी जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी, अब इसके आगे मेरी जो क्लास होने वाली है वो होगी नंबर नंबर थेरेपी, सुजोग जी नंबर थेरेपी, एक्यूप्रेशर सुजोग नंबर थेरेपी। नंबर लिख दीजिए और बीमारी ठीक। और उसके आगे फिर आने वाली है न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की जी क्लासेस आएंगी। और फिर इसके बाद आगे हमारा जो ठंडियों में ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में 5 एलिमेंट थ्योरी वाली क्लास। इसके बाद कैरोपैटिक, और क्या उसको बोलते हैं, एक ऐसा कोर्स है टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जिसके दम पे दुनिया की हर एक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वो सब लाइव क्लासेस आने वाले टाइम पे होंगी। तो इस तरीके से लगभग जनवरी फरवरी तक तो अभी कोई चांसेस नहीं बन रहा है कि इस क्लास का होने का। और भी आगे टाइम लग जाएगा, शायद ना हो पाए। जिनके पास भी मौका है कर लें, नहीं तो आगे काफी टाइम के बाद ही हो पाएगी। सर जी 26 तारीख तक खत्म हो जाएगी ये क्लास? हाँ, 26 तारीख तक। नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं हो पाए। क्यों? सर मुझे बाहर जाना था, इसलिए पूछ रही थी। बाहर जाना था तो वहां से आप जुड़ नहीं सकते हो? सर घूमने जा रहे हैं। चार रात को 9 बजे फ्री नहीं हो सकते वहां पे? कितने दिन की रहेगी क्लास? देखिए, जो भी हो, मेरे हिसाब से तो 5 से 7 दिन लग सकता है। थोड़ा अर्ली शुरू कर सकते हो आप सर? मतलब कितने मुझे बजे? अर्ली नहीं, मीन्स? मतलब कि तारीख 21 से पहले। नहीं नहीं, उससे पहले तो नहीं, उससे पहले नहीं हो पाएगी। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम कर लेना। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम होगा तब कर लेना। 7 दिन के अंदर हो जाएगी? 21 के फिर देखिए, 27 तक? आगे देखो लंबा चल सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता।
लेकिन पहले तो नहीं हो पाएगी, लेट और भी हो सकता है, तो इसलिए आप चाहे इसको बाद में कर लें, इस बार ना करके, क्योंकि जो मतलब है उसमें क्या है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन वाला पार्ट, और भी दिन में 3 बार होगा, तो आप किसी भी टाइम कर सकती हैं, 1 घंटा निकाल सकती हैं। मेडिटेशन शुरू हो जाएगी अगर उससे पहले? भाई मैं बताऊं कि मान लो हम कहीं घूमने भी गए, तो रात के 9 बजे तक तो हम लोग होटल में आ ही जाते हैं। कई बार सर ये वहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती। कनेक्टिविटी नहीं होती, नहीं होटल वगैरह में हर जगह मिल जाती है कनेक्टिविटी। अब ये वाईफाई का जमाना हो गया, सब वाईफाई तो हर कोई रखता है, हर होटल में रहता है। अब किसी भी होटल में वहां पर तो वाईफाई तो मिल ही जानी चाहिए। 26 तक वो शुरू नहीं हो जाएगी मेडिटेशन वाला पार्ट? तभी तक थ्योरी चल रही होगी। के तौर पे मैं नहीं कहता ना, मैंने वर्ड ये बोला कि हाँ, हो जानी चाहिए, आई होप कि हो जानी चाहिए। अच्छा। मैंने ये वर्ड बोला कि हो जानी चाहिए। 26 तारीख से पहले तो शायद हो ही जानी चाहिए, 21 से स्टार्ट होती है, तो 5 दिन तो हो ही जाएगा, हो जानी चाहिए मैडम। ठीक है। अगर कुछ छूट जाता तो फिर आप फिर से करवा सकते हो क्या? हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम करवा देंगे, उसमें हम आपको इनरोल ले लेंगे। अगर चलो। किसी का छूट जाता है, नहीं कि आपने हमें बता देंगी, तो अगर नेक्स्ट कभी होगी तो उसमें करवा देंगे, या फिर एक सीजन पर्सनल अलग से ले लेंगे। ठीक है सर। ओके। अगर मान लीजिए 2-4 लोगों का छूट जाता है, तो सुविधा अनुसार आगे पीछे कभी भी समय निकाल के सेशन ले लेंगे, उसके अंदर मेडिटेशन वाला ही पार्ट तो है ओनली, वो कभी भी हाँ करा जी। सकते हैं। ठीक है, वैसे और तो आपका मेडिटेशन कोई के लिए प्रश्न ही कर रहे हैं हम। है जी? मेडिटेशन के लिए ही कर रहे हैं इस कोर्स को तो। जी, वो अपने हिसाब से समय देख लीजिएगा। मेडिटेशन वाला पार्ट हम कभी भी करा सकते हैं। जैसे कि मैं कहीं भी हम लोग पेशेंट को कराता हूँ, 2,000 रुपये पर सीटिंग लेता हूँ, हाँ तो जी। उनको ऐसे करवा देता हूँ। कभी वाइद में करवाया तो आपको जोड़ लिया उसी में। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ये जब जो सीख ले रहे हैं, कभी अपने पेशेंट के ऊपर यूज करना रहा, तो आप चार्जेस अपना ले सकते हैं। जैसे कुशवाहा जी उस दिन बोल रहे थे कि सर ये जो सीख मतलब आप जो बता रहे थे कि 5 एलिमेंट से के थ्रू हम अपने पेशेंट्स के ऊपर जो है, जो इस तरह के न्यूरोलॉजिकल डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं, साइकोसोमेटिक वाले, उनके ऊपर इसको वर्किंग कर सकते हैं। तो आप सिर्फ 5 एलिमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, उनको आप इसके थ्रू कराइए, मेडिटेशन के थ्रू, वो जबरदस्त रिजल्ट देगी। वो उनके सारे थॉट्स को चेंज कर देगी। और एक सीजन का जो है चार्ज 2,000 रुपये आराम से, मतलब हम लोग लेते हैं, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। 3 से 4 सेटिंग्स जो है उनकी आप ले सकते हैं, एक पेशेंट की 5 से 10 सेटिंग। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन? हेलो, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है? तो फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा राम राम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।